कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं, इस मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े करके भाग रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी ने जो कर्नाटक विधानसभा की एक सीट का जिक्र किया था, उसके आंकड़े रखते हुए कहा कि इस सीट पर 2023 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, जबकि इस सीट पर इससे पहले 2018 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। सीएम ने कहा कि अगर 2023 में इस सीट पर कांग्रेस जीती थी और भाजपा हारी थी, तो क्या फिर कांग्रेस ने यहां पर वोट चोरी किए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तथ्यों के साथ कहा कि कर्नाटक में जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, उन मतदाताओं के नाम आज भी सूची में वैध हैं, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी आज देश में जो लोकतंत्र है उसके खिलाफ माहौल पैदा करके भारत में अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र में भरोसा करती है तो पहले हरियाणा कांग्रेस के हाल को देखे। सीएम ने कहा कि 1 साल हो चुका है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का नतीजा आए हुए, लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रदेश में कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है, जिसके चलते हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा है। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट उन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे तमाम नेता तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो विधानसभा है कैथल, वहां पर 2014 में फर्जी वोट बनाए गए थे। सीएम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में कैथल विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से भी ज्यादा फर्जी वोट बनाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने करीब 7,000 फर्जी वोट कैंसिल किए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री काफी मुखर होकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखे हैं। सीएम नायब सैनी का साफ तौर पर आरोप है कि राहुल गांधी देश के विरोधी एक माहौल पैदा करना चाहते हैं और भारत में अस्थिरता आए, इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं। जींद के अमरेडी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक अध्यापक की आग लगने के बाद जलने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद बात की जाए, परिजनों ने इसकी घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को भी दी गई। जब पड़ोसियों ने देखा कि घर में आग लग रही है तो पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड के बारे में सूचना दी। फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पा जाता तब तक जो अध्यापक है उसका शरीर वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसको जींद के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आगे मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि परिवार का कहना है कि जो अध्यापक है उसकी उम्र तकरीबन 50 साल की, जो राजकुमार नाम था, और वो अकेले ही मकान में रहने का काम करता था। उसके परिवार की बात की जाए तो घर में पति पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे ही बाहर पढ़ते हैं और पत्नी की बात की जाए तो पत्नी उसकी जो डॉक्टर है और रोहतक में वो काम करती है और कभी कभार जींद वो अपने पति के पास मिलने जाते थे। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थिति चलते ये मौत की घटना सामने आई है, उसके बाद जींद पुलिस हर पहलू पर बारीकी से नजर बनाई हुई है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है
उनको भी खंगाला जा रहा है, ताकि कोई बड़ी एक्टिविटी या फिर बड़ी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कहीं नजर आती है तो उसी के आधार पर जो पुलिस है वो बड़ी कार्रवाई करने का काम करेगी। जिस जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। पानीपत के जवाहर नवोदय विद्यालय में 10वीं के छात्रों के बीच सीट को लेकर हुआ झगड़ा। वहीं झगड़े में विद्यार्थियों ने कड़े से वार कर किया घायल। घायलों को पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं घायल देव ने जानकारी देते हुए बताया कि सीट को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें 3 से 4 छात्रों ने उन पर कड़े से हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सिविल अस्पताल में इलाज के बाद सभी को घर भेज दिया गया। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई भी औपचारिक शिकायत नहीं आई है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। यमुना के नेहरू पार्क स्थित बरवाला शोरूम पर 3 बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसका पुलिस को इनपुट मिला कि वह दौड़ा गांव के पास एक बदमाश घूम रहा है जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर CIA 1 द्वारा बदमाश के पास पहुंचे और उस बदमाश को चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने बदमाश को सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन बदमाश द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी गई। बदमाश का नाम रजत बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा भी सामने से फायरिंग की गई। इसी दौरान 16 से 17 राउंड फायर हुए। बदमाश की गोली से CIA इंस्पेक्टर राकेश को गोली लगी, जबकि पुलिस फायरिंग के दौरान 5 गोलियां रजत को लगी, जिसमें रजत गंभीर रूप से जख्मी हो गया और उसको पुलिस उठाकर सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर ले आई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि रजत का ही एक साथी अमन, जिसको कुरुक्षेत्र पुलिस ने सोंटी गांव के पास जंगलों में एनकाउंटर किया है और उसकी दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। हालांकि 3 बदमाशों द्वारा यमुनानगर के नेहरू पार्क में गोलियां चलाई गई थी। अभी भी एक बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। SP यमुनानगर का कहना है कि तीसरे बदमाश को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SP यमुनानगर का कहना है कि किसी भी तरह की शहर में गुंडागर्दी या जो भी कानून को भंग करने की कोशिश करता है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।